आज दिन शनिवार दिनांक 24 दिसंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की भलाई मन फिराव लाती है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 2 वचन 4 से, जो कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? रोमियो अध्याय 2 वचन 4 परमेश्वर की भलाई के विषय में कुछ बहुत ही शक्तिशाली बताता है। यह मन फिराव के लिए अवसर प्रदान करता है। पुराने नियम में दंड की चेतावनी ने इजराइल के बच्चों से मन फिराव या परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करवाया, लेकिन नए नियम में उसने हमें दंड से धमकाया नहीं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाकारी संतान हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 14 में आप पढ़ सकते हैं। हमारा वर्णन हृदय से सत्य के उसके वचन की आज्ञा मानने वाले के रूप में किया गया है। रोमियो अध्याय 6 वचन 17 में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए उसने हमें उसकी भलाई और प्रेम में लाया है। उसके दंड के बजाय वह हमें उसकी दया दिखाता है। परमेश्वर जानता है कि यदि हम विश्व में उसके प्रेम और भलाई के विषय में प्रचार करें और बताएं, तो वे मन फिराएंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 NIV अनुवाद कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यह अंतर है, वह जानता है कि हमने पाप किया, लेकिन मसीह में वह हमारे पापों को हमारे विरुद्ध नहीं गिन रहा है। सपन्याह के साथ साथ योएल ने अपनी भविष्यवाणी योएल अध्याय 2 वचन 10 से लेकर 13 में कहा कि लोगों के पाप उनके विरुद्ध गिने जा रहे थे और इसके कारण उन्हें दंड मिल रहा था। सपन्याह अध्याय 1 वचन 14 से लेकर 15 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे दिनों में यह अलग है। हमारे पक्ष में यीशु के बलिदान के द्वारा पाप की परेशानी से निपट लिया गया। उस बलिदान के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने अपने साथ विश्व का मेल मिलाप कर लिया। उसने मानवता को अपने साथ शांति में ला दिया। अब उसने हमें उसकी भलाई और प्रेम के संदेश को विश्व में ले जाने और परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप करवाने के लिए भेजा है। इसलिए इस क्रिसमस को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बनाओ जो अब तक प्रभु को नहीं जानता है। आप उनसे मॉल में मिलेंगे, वे उस पारिवारिक समारोह में होंगे जिसमें उपस्थित होने की आप योजना बनाते हैं। वे उस बगीचे में होंगे जिसमें आप अपने बच्चों को खेलने के लिए ले जाते हैं। आप उनमें से कुछ लोगों को कलीसिया से घर जाते समय मार्ग में देखेंगे। उन्हें जानने दो कि परमेश्वर उन्हें उनके पापों के लिए दंड नहीं दे रहा है। उनके स्थान में परमेश्वर ने पहले ही यीशु मसीह को दंड दे दिया है, और यदि केवल वे विश्वास करें तो अनंत जीवन और सत्यनिष्ठा उनकी आत्मा में डाल दी जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे ही आपकी संतान आज विश्व भर में सुसमाचार का प्रचार करती है, वैसे ही सत्यनिष्ठा देशों में उंडेली जाती है। परिणाम स्वरूप राज्य में आत्माओं की एक बाढ़ को लाते हुए यीशु के नाम में आमीन। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 1 वचन 16 से लेकर 17, रोमियो अध्याय 5 वचन 6 से लेकर 10 और रोमियो अध्याय 10 वचन 13 से लेकर 15। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 और हाग्गई अध्याय 1 से लेकर 2, और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 वचन 13 से लेकर 24 और जकरिया अध्याय 3 से लेकर 4। हालेलुया।